हेलो सुगा, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए अध्याय 4 का एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न, यानी कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है वही प्रश्न लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस अध्याय से नहीं छूटेगा। यानी कि अध्याय 4 जो हमने आपको बेसिक बताया था, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। देखिए, हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया है कि विवेचक क्या होता है और मूलों की प्रकृति क्या होता है। ठीक है, हमने आपको ये बताया है ना। हाँ, बिल्कुल बताया है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रश्न को हल करते समय लिख लेंगे पहले अपनी कॉपी में हल। ठीक है, हल लिखने के बाद ये जो समीकरण दिया है इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। हल लिखने के बाद इसे लिख लेंगे 2x² + के 5x - 3 = 0। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, विवेचक ज्ञात करना है इसका। इस समीकरण का क्या ज्ञात करना है, तो विवेचक ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मूलों की प्रकृति विवेचक पर ही निर्भर होती है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि विवेचक यानी कि विवेचक को d से सूचित किया जाता है और d बराबर होता है b² - 4ac, यानी कि ये हो जाता है विवेचक बराबर फॉर्मूला। तो आप इसमें देख के बताइए कि विवेचक ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो a चाहिए, c चाहिए और b चाहिए। ठीक है, यानी कि a, b और c चाहिए। तो देखिए a, b, c कहाँ से आएगा, तो हमने आपको बताया था कि दो चर वाले नहीं, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। ठीक है, तो x² का जो गुणांक होगा उसको हम लोग a कहेंगे, जो x का गुणांक होगा उसको यहाँ पर b कहेंगे, जो अचर राशि रहेगा उसको c कहेंगे। ठीक है ना, यानी जिसके साथ में x नहीं लगा रहेगा उसको हम लोग c कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग a निकाल लेंगे, फिर b निकाल लेंगे, फिर c निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए a का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा a का मान। b का मान कितना हो जाएगा, तो x का गुणांक क्या है, 5 है, प्लस में है ना तो 5 लिखेंगे। ठीक है, c का मान, तो c का मान माइनस में 3 लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, साइन के साथ में उठाना है। 5 में यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस छिपा रहता है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, विवेचक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे विवेचक, विवेचक को किससे दर्शाते हैं हम लोग, तो d से दर्शाते हैं। तो विवेचक बराबर होगा b² - 4ac। ध्यान दीजिए b का वैल्यू कितना है, तो 5 है, यहाँ पे रख लेंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4। a का वैल्यू देखिए 2 है, जो भी वैल्यू उठा के हम लोग रखेंगे उसको हम लोग छोटे ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या है, a का वैल्यू हो गया 2, c का वैल्यू कितना रखेंगे, c का वैल्यू है माइनस में 3 हो गया। इसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल। देखिए 4 दूनी का 8, 8 का 24। ठीक है, 24 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस। तो देखिए माइनस से माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, 4 से 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर प्यारे 25 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 49 हो जाता है। कितना हो जाता है, 49 होता है। देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो d का वैल्यू आया है, d का वैल्यू जो आया है प्लस की संख्या है। अगर ये प्लस की संख्या है, 49 क्या आया है, तो प्लस में आया है, तो ये प्लस की संख्या है तो ये 0 से बड़ी है, तो हम लोग लिखेंगे यानी कि d का जो वैल्यू आया है ये 0 से बड़ा है।
अतः जब ये डी का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूलों की प्रकृति क्या है बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूल होगा, ये 0 से बड़ा है तो मूल होगा असमान, यानी कि वास्तविक तथा असमान। क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया था कि विवेचक ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बता दीजिए। देखिए ये हो गया विवेचक, यानी कि ये भी अपना आंसर हो गया, और मूलों की प्रकृति ये भी एक अपना आंसर है। ठीक है प्यारे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जरूरत नहीं है इसमें, इसे मत उतारना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स तैयार कर लो। देखो प्यारे, अपना अगला प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, बोला गया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर करना क्या है, इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है, और किसका प्रयोग करना है, तो द्विघात सूत्र का। हमने आपको बताया था कि द्विघात सूत्र याद रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा बेसिक हमने एक ही वीडियो में बता दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको द्विघात सूत्र नहीं याद है तो आप इसे देखिए, यही है द्विघात सूत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि द्विघात सूत्र के प्रयोग से इस समीकरण का मूल ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद पहले समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण है x² - 3x + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है प्यारे कि हल करने के लिए द्विघात सूत्र में क्या क्या चाहिए, यानी क्या क्या लाना होता है। देखिए द्विघात सूत्र में जरूरी है आपका b का होना, और इसमें d का होना। d का मतलब आप जानते हैं ना, d का मतलब यहाँ पर विवेचक होता है। ठीक है, a का होना भी जरूरी है, यानी कि हम लोग इससे d निकाल लेंगे, a और b भी निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले a, फिर लिखेंगे b, फिर लिखेंगे c। ये निकालना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका जरूरत है सूत्र में। ठीक है, द्विघाती सूत्र में। तो देखिए द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0 इस रूप का होता है। ठीक है, x² का गुणांक a होता है, x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर कितने x², तो 1 x² है, यानी कि a का मान कितना है यहाँ पर, तो 1 है। अब हम सोचेंगे यहाँ पर b का मान कितना है इसमें, तो देखिए b का है, b कौन सा है, तो x का गुणांक है -3, यहाँ पे रखेंगे -3। c यानी कि जिसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो यहाँ पर c का मान हो गया 1। अब देखिए द्विघाती सूत्र में तो d आता है, कैपिटल D, इसका मतलब होता है विवेचक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर d निकाल लेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि d बराबर फॉर्मूला होता है b² - k 4ac, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अब देखिए b का वैल्यू कितना रखना है, -3 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4, a का मान रखना है 1, c का मान रखना है फिर 1। ठीक है, अब देखिए -3 का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, यानी कि 9 जो होगा प्लस में होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ये बाकी सब प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 से 1 में गुणा कराएंगे तो 4 होगा। ठीक है, देखिए 9 से 4 घटेगा तो 5 बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे अब द्विघात सूत्र से, क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से x बराबर -b
प्लस माइनस रूट में डी बटे में 2a, ये हो जाता है अपना द्विघात सूत्र। ठीक है, अब देखिए x के दो मान आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पर d का मान 0 से बड़ा है। d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल असमान होते हैं। असमान मतलब दोनों मूल अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो x बराबर हम लिखेंगे माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू माइनस में 3 है, तो b का वैल्यू माइनस में 3 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये रहा प्लस माइनस रूट में d का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ पे d का वैल्यू रख लेंगे 5 बटे में 2, a का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे 1 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए x बराबर माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद है प्लस माइनस रूट में 5 बटे में 2 एकम 2, ये हो जाता है द्विघाती सूत्र से x का वैल्यू। अब हमें निकालना था मूल, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल उसी को कहते हैं जो x का मान होता है। ठीक है, तो x का मान तो आया है यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 बटे 2, इस तरह से बोलेंगे। एक बार बोलेंगे x का मान 3 माइनस रूट में 5 बटे में 2, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, यानी कि 3 प्लस रूट में 5 बटे में 2, एक तो प्लस वाला हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 3 ये वाला माइनस रूट में 5 बटे में 2। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना इस समीकरण का हल, यानी कि इस प्रश्न का ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो प्यारे इसे तैयार कर लो, एग्जाम में पक्का पूछेगा एकदम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सीखो डी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।